देख सकते हैं इस समय स्पेशल क्लास से आपकी दी जा रही है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया है आचार का विलोम शब्द इनमें से क्या है। चलिए जवाब दीजिए सभी लोग। आचार का विलोम क्या होता है? तो दोस्तों आचार का हो जाता है अनाचार। क्या होता है? अनाचार, जो कि ऑप्शन यहाँ पर देखिए डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगर यहीं पर आपसे पूछे कि अनावेशित का क्या होता है, तो अनावेशित का होता है आवेशित। क्या होता है? आवेशित होता है। वहीं पर अनावृष्टि का क्या होता है? तो अनावृष्टि का होता है अतिवृष्टि, है ना। अनावृष्टि मतलब जैसे कम बारिश हो रही है, तो अतिवृष्टि मतलब ज्यादा हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर अनावृत दिया है तो अनावृत का हो जाएगा आवृत हो जाएगा। तो इस प्रकार से कंप्लीट हुआ। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है स्वाधीन का विलोम शब्द इनमें से क्या है? स्वाधीन। तो स्वाधीन दोस्तों यहाँ पर एक प्रकार से जैसे स्वतंत्र है, तो पराधीन मतलब किसी के अधीन। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन यहाँ पर से हो जाएगा पराधीन, जिसका ऑप्शन आ रहा है राइट हो जाएगा। स्वाधीन का होता है पराधीन होता है, नोट करिएगा ऑप्शन सी बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पर अधीन मत लगाइएगा, क्योंकि अधीन जो होता है, अधीन जो होता है ये कह सकते हैं कि अधीन मतलब गुलाम या परतंत्र इसे बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को कहते क्या हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है आपका है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर विलोम शब्द होते हैं। समान अर्थ देने वाले को समानार्थी कहते हैं। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर कह रहा है उन्मूलन का विलोम शब्द में से क्या है? उन्मूलन। उन्मूलन मतलब होता है किसी चीज को उखाड़कर फेंक देना। तो दोस्तों इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? रोपड़। रोपड़ मतलब होता है लगाना। तो ऑप्शन क्या बनेगा? सी नंबर राइट हो जाएगा। और एक उन्नति बहुत ट्रेंडिंग में रहता है, उन्नति। उन्नत का होता है अवनति होता है, जो कि विलोम। ऑप्शन इसका सी बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निषिद्ध शब्द का विलोम इनमें से क्या है? निषिद्ध शब्द का विलोम। निषिद्ध का विलोम क्या होता है? यहाँ पर विहित होता है। ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर हो जाएगा निषिद्ध का होता है विहित। ऑप्शन आपका ये नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। संदिग्ध का होता है असंदिग्ध होता है। वहीं पर अनुपयोगी का होता है उपयोगी होता है। प्रतिबंध का क्या होता है? स्वीकृत होता है, ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है नैसर्गिक का विलोम। तो नैसर्गिक का विलोम क्या होता है? ये क्वेश्चन छपा हुआ मिलेगा। नैसर्गिक का विलोम होता है क्या? नैसर्गिक मतलब होता है जो हम लोग बनाते हैं। क्या सॉरी, नैसर्गिक मतलब होता है जो आपको मिलता है प्रकृति, मतलब इसका मतलब होता है प्राकृतिक। तो इसका विलोम हो जाएगा क्या? इसका विलोम हो जाएगा कृत्रिम। कृत्रिम मतलब हो गया ऑप्शन सी। तो यहाँ पर याद रखिएगा नैसर्गिक मतलब होता है जो लोग क्या होता है प्राकृति में पाया जाता है, जैसे पेड़ पौधे होते हैं, और कृत्रिम जैसे होते हैं बनाए जाते हैं। तो दोनों को याद रखिए, गलती यहाँ से होती है। अगला है अल्पज्ञ का विलोम इनमें से क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर अल्पज्ञ का विलोम क्या बन जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा बहुज्ञ, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर है बहुज्ञ, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। कृतज्ञ का क्या होता है? कृतज्ञ होता है कृतघ्न, है ना लगा देंगे, कृतज्ञ आपका हो जाएगा। अभिज्ञ का अनभिज्ञ, ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करेगा दोस्तों। अभिज्ञ का विलोम क्या होता है? तो अभिज्ञ का होता है अनभिज्ञ। क्या होता है? अनभिज्ञ होता है। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा आपको? एग्जाम में क्वेश्चन आपको आएगा अनभिज्ञ, और अनभिज्ञ का पूछेगा विलोम क्या है। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, क्वेश्चन आपका 99% क्वेश्चन आपको मिलेगा। अनभिज्ञ आएगा और पूछेगा अनभिज्ञ का विलोम क्या है, तो आप बताएंगे अभिज्ञ बताएंगे, क्योंकि ऑप्शन में भिज्ञ भी लिखा होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा कि भिज्ञ मत लगाइएगा, अनभिज्ञ का अभिज्ञ लगा दीजिएगा। इसका छाप के रख लीजिए। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है क्रस का विलोम क्या होता है? क्रस का विलोम इनमें से क्या है? चलिए वेलकम है, वेलकम है। 8 नंबर का ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा दोस्तों। क्रस मतलब होता है जो दुबला पतला होता है, तो इसका विलोम हो जाएगा हष्टपुष्ट। ऑप्शन डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उदय का विलोम क्या है? तो उदय मतलब क्या दोस्तों? यहाँ पर उदय का हो जाएगा अस्त, है ना। यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा 9 नंबर में ऑप्शन डी हो जाएगा अस्त हो जाएगा। वहीं पर अनिवार्य का विपरीत क्या होता है? तो कोई चीज आपको अनिवार्य कर दी गई है, और वहीं पर होता है ऐच्छिक। ऐच्छिक मतलब होता है आपकी इच्छा के अनुसार। तो अनिवार्य का जो विलोम बनेगा क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका हो जाएगा ऐच्छिक, और ऐच्छिक ऑप्शन आपका बी नंबर। क्लियर हुआ। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है जलीय का विशेष रूप इनमें से क्या है? दोस्तों देखो यहाँ पर बड़ी ई लगा दिया है, अर्थात जलीय ई लगा दिया है, जो कि आपका प्रत्यय। दोस्तों यहाँ पर साधारण चीज को गड़बड़ कर दिया। गड़बड़ किसको किया है? जल को गड़बड़ किया है। तो जल हो जाएगा विशेष, और जो जली हुआ है ये हो गया है विशेषण। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निशा का विशेषण। बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है निशा का विशेषण। तो निशा का होता है नैश। क्या होता है? नैश। ऑप्शन कहां पर है? आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? थ्योरी से क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से अगर मिलता है तो आपको यही मिलेगा। दोस्तों 13 नंबर में कह रहा है कि विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते उसे क्या कहते हैं। 13 का ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए 13 नंबर में कह रहा है विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका बी वाला हो जाएगा, विशेष से बनेगा। याद रखिएगा
कि विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे विशेष कहते हैं, ठीक है ना। अब जो लोग यहाँ पर विशेषण दे रहे हैं तो विशेषण क्या होता है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। दोनों में ये दिक्कत होती है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है वह नौकर नहीं आया में वह जो आपका है क्या है, तो वह शब्द क्या बनेगा, ये सर्वनाम है अर्थात ये सार्वनामिक विशेषण है। यहाँ पर आंसर आपका सी राइट हो जाएगा। जब विशेषण के पहले कोई भी आपका ऐसा सर्वनाम होता है तो आपका सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मनुष्य कितना धन देता और याचक कितना लेंगे। मनुष्य कितना धन देगा और याचक कितना लेंगे, वाक्य में कितना शब्द जो आपका है ये कौन सा विशेषण है। दोस्तों यहाँ पर जो आपका है कितना शब्द, तो आप कहेंगे परिमाण को दर्शा रहा है कितना, है ना। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। कुछ लोग गुण लगा रहे हैं, गुण मत लगाइएगा, यहाँ पर लगाना है आपको परिमाण लगाना है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है। यहाँ पर देखो नहीं शब्द आपसे लगा है 16 नंबर में। देखिए यहाँ पर भला गुण होता है, ताजा भी क्या है गुण है, नुकीला है, लेकिन दूना शब्द जो आपका दिया गया है दूना, तिगुना, चौगुना, पांच गुना, ये तो आपका नहीं होता है भाई, ये तो हमने आपको नहीं पढ़ाया है। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि श्याम मोहन से अधिक ईमानदार है, इस वाक्य में विशेषण क्या है। दोस्तों यहाँ पर 17 नंबर की अगर बात करें तो आपसे कह रहा है कि श्याम मोहन से अधिक ईमानदार है, इस वाक्य में विशेषण कौन सा है। तो दोस्तों 17 को ऑप्शन दीजिएगा। चलिए यहाँ पर आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, तो दोस्तों ईमानदार इस व्यक्ति का गुण है और यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा आपका ईमानदार। और अगर आपसे ये पूछ लेता है कि यहाँ पर दोस्तों अधिक क्या है, तो अधिक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्राविशेषण। क्या हो जाएगा, ये प्राविशेषण हो जाएगा। याद रखिए इसको ऑप्शन जो बनेगा वो आपका डी हो जाएगा। क्लियर है ना। ऐसे क्वेश्चन में बहुत गलतियां होती हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है 10 क्विंटल गेहूं खरीद लिया, इस विशेषण किस कोटि का है। तो 10 क्विंटल दिया गया है ना, और जब 10 क्विंटल दिया गया है तो यहाँ पर निश्चित है, वो भी क्या है परिमाण, क्योंकि नापा तौला गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर परिमाण विशेषण नहीं होता है, निश्चित परिमाण, क्योंकि 10 क्विंटल लगा दिया है जो कि निश्चित है। यहाँ पर देखिए ऐसे गलतियां होती हैं। 4 लीटर दूध में कौन सा विशेष है, तो विशेष की बताया है, तो देखो विशेष किसकी बात हो रही है, दूध की हो रही है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इस घर में 15 लोग रहते, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। दोस्तों 20 नंबर की अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पर 15 लोग है ना, अर्थात संख्या दर्शा रहा है ना, और संख्या दर्शा रहा है तो संख्यावाचक हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, नीचे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से कौन सा तत्सम शब्द आपका है। दोस्तों यहाँ पर तत्सम शब्द आपसे क्या हो जाएगा, जब कभी शब्द में आधा शब्द देखने को आपको मिले, और यहाँ कहाँ मिल रहा है, देखिए मुष्ट में मिल रहा है। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा कौन सा, डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पर मुष्ट का होता है मुट्ठी, क्या होता है मुट्ठी, जो होता है वो तद्भव होता है। यहाँ पर दिया गया दोस्तों रत्ती, रखना, रश्मि और आपका रास 22 नंबर में। तो दोस्तों यहाँ पर जो रश्मि दिया गया है, क्योंकि ये सा हमने बताया था आपको ज्यादा से ज्यादा आपको मिलेगा तत्सम में ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, शक्कर दिया है, विछोह दिया गया है, लोचन दिया गया है और लौंग दिया गया है। देखिए 23 नंबर में, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए लोचन जो आपका दिया है 23 नंबर में, लोचन है ना, लोचन आपका जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। और लोचन लोयन का तत्सम रूप होता है, तो इसको ऑप्शन आपका बनेगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, हस्तनी, नैन, बच्चा और बहिरा दिया गया है। देखिए 24 नंबर की अगर बात करें तो यहाँ पर जो हस्तनी दिया गया है कौन सा, ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा हस्तनी, और ये होता है हथनी का, किसका होता है, तो हथनी का तत्सम बनता है, अर्थात इसको ऑप्शन क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, अमी, आर्म, आम्रचूर्ण, अनाड़ी और अंगूठा। देखिए 25 नंबर की अगर बात करें तो दोस्तों जब भी रा लगा हो, चाहे ऐसे लगा हो चाहे ऐसे लगा हो, है ना, यहाँ पर देखिए आम्रचूर्ण ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अमी मत लगाइएगा, क्योंकि लगता तो अमी है, लेकिन दोस्तों अमृत जो होता है वो आपका शुद्ध होता है, अमृत का पर्यायवाची अमी होता है, ना कि यहाँ पर तत्सम होता है। तो इसका ऑप्शन बनेगा बी नंबर आम्रचूर्ण बनेगा। अगला दिया गया अगहन, अछावट, अपाहज और अपना। दोस्तों ये छा लगा है, और जहां भी छा लगता है वहां पर क्या होता है, वहां पर तत्सम होता है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा अछावट, है ना। और ये होता है अखाड़ा का तत्सम, क्या होता है, अखाड़ा का तत्सम होता है। दोस्तों याद रखिए ऑप्शन बी बनेगा। अगला दिया गया है उड़ दिया है, उठना दिया है, उज्ज्वल दिया है और उगना दिया गया है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपका है। यहाँ पर आधा अक्षर देखो यहीं से मिल गया है, ऑप्शन आपका सी नंबर यहाँ पर हो जाएगा उज्ज्वल। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे प्रत्येक वर्ग के दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द में से कौन सा है। 28 नंबर में तद्भव बताइएगा। यहाँ पर तद्भव जो कि आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा नहीं, हाँ ये तो बहुत नॉर्मल शब्द आपका है,
यहाँ पर देखिए आपका जो अंगूठा दिया गया है 28 नंबर में, अंगूठा, अंगूठा का तत्सम होता है, क्या होता है, अंगूठा का तत्सम होता है अगुष्ठ, क्या होता है, अंगुष्ठ होता है। अगला दिया गया है अटारी, और दोस्तों अटारी आपका हो जाएगा क्या, यही आंसर आपका हो जाएगा क्योंकि तद्भव पूछा गया है। अटारी का होता है अट्टालिका होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर देखिए 30 नंबर में, और 30 नंबर में क्या दिया है, आत्मना दिया है, अंगूठा दिया गया है, अंगरक्षक और आपका आकार पूछा गया है तद्भव, तो आप क्या कहेंगे, ऑप्शन बी नंबर अंगूठा आपका तद्भव हो जाएगा। क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है अंत्यज शब्द का सही अर्थ इनमें से क्या है। चलिए भाई वीडियो को तो लाइक कर दीजिए जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, है ना। यहाँ पर क्लास में कहना पड़ता है कि नहीं भाई, जितने लोग जुड़ते हैं तो लाइक भी करें, जबकि मालूम है कि आपको हम वो चीज़ दे रहे हैं जैसे अमृत होता है ना, तो समुद्र से अमृत को निकाल के देते हैं। जब एग्जाम में बैठोगे ना तो आपको खुद लगेगा कि नहीं हम कैसे तैयारी किए हैं, कहाँ पर तैयारी किए हैं और किस प्रकार से स्पीड हमारे अंदर आ गई है। आपको खुद लगेगा नहीं हाँ ऐसी जगह हमने मेहनत किया है जहाँ पर वास्तविकता क्वेश्चन आपको हैं। तो वीडियो को एक बार जितने लोग भी हैं लाइक भी कर दिया करें, ठीक है। अपना मेहनत समझे और दूसरे के मोटिवेट रखें कि दूसरा कोई पढ़ा रहा है तो उसको भी मोटिवेट रखा जाना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर देखो दिया गया है अंत्यज, और अंत्यज का सही अर्थ क्या होता है दोस्तों। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर बनेगा 31 नंबर में वो ऑप्शन सी हो जाएगा, या जिसका जन्म निम्न या अछूत वर्ग में हुआ है ना। यहाँ पर आंसर आपका सी राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है बहुज्ञ शब्द का सही अर्थ क्या है, तो आप कहेंगे बहुज्ञ मतलब यहाँ पर जो आंसर होगा जो बहुत जानकार होता है उसे बहुज्ञ कहते हैं। ऑप्शन बनेगा क्या, यहाँ पर आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखो दिया गया है जिसे किसी से लगाव ना हो, जिसे किसी से लगाव ना हो, और जब किसी से लगाव नहीं होता है वहां पर बोलते हैं निर्लिप्त। यहाँ पर आंसर बनेगा आपका सी नंबर निर्लिप्त हो जाएगा। मतलब जो किसी अपने से मतलब रखता है, किसी से लगाव नहीं होता है उसे निर्लिप्त कहते हैं, अपने आप में ही क्या है वो विजयी है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो, जो कुछ जानने की इच्छा रखता है उसे बोलते हैं जिज्ञासु, क्या, जिज्ञासु। अगला दिया गया है जो बात लोगों से सुनी गई हो, जो बात लोगों से सुनी गई हो दोस्तों उसे क्या कहेंगे, तो इसे कहेंगे यहाँ पर आंसर 35 नंबर में क्या बनेगा, जो बात लोगों से सुनी गई हो। यहाँ पर देखिए ये जो दिए गए हैं ना, यहाँ पर किवंदती, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। किवंदती होता है, ऐसी गलतियां बहुत लोगों से करेंगे, है ना। कुछ लोग अश्रुत कर देंगे, मतलब सुना ना हो। यहाँ पर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कह रहा आपसे सबसे समान अधिकार पर विश्वास, सबके समान अधिकार पर विश्वास है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर सबके समान अधिकार पर विश्वास 36 नंबर को ऑप्शन बी समाजवाद होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, समाजवाद बनेगा। अगला है रजोगुण वाला, रजोगुण वाले को क्या बोलते हैं, यहाँ पर देखिए 37 नंबर में, तो रजोगुण वाला को बोलते हैं राजसिक, क्या बोलते हैं, राजसिक बोलते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, राजसिक बनेगा। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है जिसकी आशा ना की गई हो उसे क्या कहते हैं, जिसकी आशा ना की गई हो 38 नंबर में, तो दोस्तों याद रखिए अप्रत्याशित होता है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, जो कि सभी का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। पेट की आग के लिए क्या बोलते हैं, तो पेट की आग में क्या होता है, पेट की आग को बोलते हैं जठराग्नि, क्योंकि जठर ग्रंथियां आपको पेट में मिलेंगे। जंगल में लगने वाली आग को दावानल बोलते हैं, और समुद्र में लगने वाली आग को बड़वाग्नि कहते हैं। दोस्तों याद रखिएगा। क्लियर है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है युयुत्स का अर्थ क्या होता है दोस्तों। युयुत्स मतलब होता है युद्ध का जो इच्छुक होता है उसे बोलते हैं युयुत्स। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित वाक्य में से एक वाक्य शुद्ध दिया गया है। 41 नंबर में शुद्ध कौन सा है, पेड़ की पत्ती नहीं पेड़ से पत्ता गिरा। देखिए पेड़ से पत्ता गिरा, ऑप्शन देखो डी हो जाएगा। यहाँ पर चारों ऑप्शन में जैसे नजर उठाएंगे ना तुरंत आपको अच्छा वाला आंसर दिखाई देगा। अगर आपकी बेहतर तैयारी है तो आपको सिर्फ वही दिखना चाहिए जो उसका आंसर है। देखिए यहाँ पर त्रुटिपूर्ण आपसे दिया गया है 42 नंबर में। 42 के देखा जाए तो कह रहा है एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है। संभवतः मैं रविवार को आ जाऊंगा, जीती मक्खी निगली नहीं जाती, विद्या सदैव, देखो यहाँ पर गड़बड़ी है ना, ऑप्शन देखिए इसी नंबर गड़बड़ हो गया है। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में वाक्य शुद्ध नहीं है। 43 नंबर में देखिए शुद्ध कौन सा नहीं है। उसने केवल मुझे निमंत्रित किया, सभी को देश की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, आपने उसे टका से जवाब दिया, गुरु शिष्य जी के पैर में गिर पड़े। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए शिष्य गुरु जी के पैर में गिर पड़ा होना चाहिए। ऑप्शन डी गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से वाक्यों में से एक अशुद्ध दिया गया है 44 नंबर में। उसने
अपने प्राण की बाजी लगा दी भी थी, बिल्कुल सही है। राम सीता और लक्ष्मण वन को गए। देखिए ऑप्शन वाले बी वाले में क्या गड़बड़ी है। 44 नंबर में राम सीता और लक्ष्मण वन गए, क्या वन गए को शब्द आपको नहीं लगाना है। यहां पर देखो दिया गया अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वाक्य त्रुटिपूर्ण है। यहां पर देखिए 45 नंबर में कौन सा त्रुटिपूर्ण है। निरपराधी, देखो निरपराधी हमने बताया है, निरपराधी नहीं, आपको हमेशा देखना चाहिए निरपराध, शुद्ध शब्द होता है निरपराध होता है, निरपराधी नहीं होता है। ऑप्शन यहां से गड़बड़ हो गया। अगला यहाँ पर दिया शुद्ध वर्तनी कौन सा है, और आशीर्वाद दोस्तों आपको देखने को मिलता है। आशीर्वाद के वर्तनी है 46 नंबर में, तो आपका जो आंसर आपका सी नंबर ये वाला आशीर्वाद आपका राइट हो जाएगा। आशीर्वाद इस प्रकार से लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा, एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है। देखो यहाँ पर ऊपर लिखित जो लिखा जाएगा किस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ पर 47 नंबर में ऊपर लिखित, यहां पर देखिए ऊपर लिखित इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं राइट। यहां पर आंसर जो आपका है वो आपका बनेगा कौन सा, बी नंबर हो जाएगा। या दोस्तों यहां पर देख सकते हैं अगर यहां भी आप रा लगा होता है तो भी कर सकते हैं, इसको 2 प्रकार से लिख सकते थे, ऑप्शन बी बनेगा। यहां पर देखो दिया गया है अशुद्ध वर्तनी, उज्ज्वल आपका सही दिया गया है ना, उज्ज्वल आपका बिल्कुल सही दिया गया है। यहां पर दिया है कवियत्री भी सही दिया गया है, कवित्री ये आपका गलत दिया गया है सी नंबर में, है ना। तो इसका मतलब है कि आपका जो आंसर बनेगा कौन सा बनेगा भाई, यहाँ पर आंसर जो आपका 48 नंबर में है वो आपसे अशुद्ध दिया है, का आपका सी नंबर कवियत्री इस प्रकार से गलत दिया गया है। यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है शुद्ध शब्द में से पूजनीय पूछा गया है। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है क्या, अशुद्ध पूछा गया है 49 नंबर में। देखिए सी नंबर है, यहां पर जो पूजनीय दिया गया है ये शुद्ध दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, यहां पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है अंतर ध्यान। देखिए 50 नंबर में, तो दोस्तों शुद्ध आपका अंतर ध्यान यही सही है, यही सही है, क्योंकि ये सष्टम होता है ना कि षष्ठम होता है। क्लियर है। सशस्त्र भी आपका गलत ही दिया गया है, और अनुसंगिक जो दिया है वो आपका आनुषंगिक होता है, बड़ा की मात्रा होती है, समझ गए होंगे। अगला है कुल का पर्यायवाची क्या होता है। दोस्तों यहां पर कुल का पर्यायवाची 51 नंबर में, तो कुल का होता है वंश होता है, ऑप्शन आपका बनेगा सी नंबर है। धनेश का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों, धनेश कहा जाता है कुबेर को कहा जाता है, धन के देवता को कहते हैं। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा 52 नंबर में, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला है कुसमेश का पर्यायवाची। दोस्तों कुसमेश मतलब क्या होता है, तो यहां पर देखिए 53 नंबर में, तो जो कामदेव होते हैं, कामदेव मनोज कुसमेश का होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है सांभवी, है ना, सांभवी, तो सांभवी का क्या होता है, दुर्गा होता है दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा। सांभवी होता है, यहां पर कल्याणी होता है, काली होता है, चंडिका होता है। भागीरथी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा दोस्तों, भागीरथी का क्या होता है, गंगा होता है, जो कि आप लोग जानते हैं गंगा हो जाता है ना। यहां पर अगला है गणेश का पर्यायवाची। दोस्तों गणेश की अगर बात करते हैं तो विनायक एक दंत, है ना, ये आप बहुत बार पढ़े भी होंगे। यहां पर दिया गया है दुहिता का पर्यायवाची, और दुहिता का पर्यायवाची होता है पुत्री का होता है ना। यहां पर आंसर आपका बनेगा सी नंबर हो जाएगा। यहां पर भार्या, है ना, भार्या एवं गृहिणी ये पत्नी के होते हैं, और जो तनय होता है ये पुत्र का होता है। अगला है यहाँ पर कमल का पर्यायवाची, और कमल का पर्यायवाची क्या होता है, यहाँ पर देखिए नीरज होता है। नयन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो दोस्तों नयन का पर्यायवाची क्या होता है, अंबक होता है, अंबक, लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु होते हैं। यहाँ पर खल का पर्यायवाची, और खल का पर्यायवाची होता है दुष्ट, जो आपके दुष्ट होते हैं, याद रखिए इसको ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए आपके 60 क्वेश्चन हुए, हमने बताया है टाइम हम आपको नहीं लेते हैं, और अगर आप अच्छे हैं, पढ़ने में बहुत ही अच्छे हैं, मेहनत आपने किया है, तो आप जानते हैं कि एग्जाम के समय जितने कम से कम समय में आपको पढ़ा दिया जाए, आपका रिवीजन करा दिया जाए।